गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। आज है 9 फरवरी और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग शो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गूगल ने अपने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? जीमेल की, क्रोम की, ड्राइव के या मैप की? तो हाल ही में गूगल ने जीमेल का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है और गूगल ने इसे कंपनी के नए प्लान गूगल वर्क स्पेस के तहत विकसित किया है। किसके तहत? गूगल वर्क स्पेस के तहत। और 8 फरवरी से गूगल ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है और यूजर्स को इसका नया इंटरफेस जून 2022 में देखने को मिलेगा। यानी गूगल इसे जून 2022 में रिलीज करेगा। तो गूगल ने इस कंसेप्ट पर 8 फरवरी से टेस्टिंग शुरू कर दी है और नया इंटरफेस मिलेगा जून 2022 में। अब बात करें गूगल की, तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल की स्थापना की गई थी वर्ष 1998 में और गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। गूगल के नए उत्पाद जीमेल को नया डिजाइन में लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता किस लघु फिल्म ने जीती है? कर्फ्यू ने, स्ट्रीट स्टूडेंट ने, रोमी मैतेई ने या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट ने। ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रीट स्टूडेंट एक तेलुगु फिल्म है जो शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश की कहानी को दर्शाता है और इस फिल्म ने 7वें शॉर्ट फिल्म अवार्ड में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है और यह फिल्म शिक्षा के अधिकार और समाज को इसका समर्थन करने की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश भेजती है। वहीं बात करें रोमी मैतेई के कर्फ्यू फिल्म की, तो इसको 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ दूसरा स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रीट स्टूडेंट को लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में किसे नामित किया है? कतर को, ईरान को, फिलीपींस को या संयुक्त अरब अमीरात को? तो अमेरिका ने अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में कतर को नामित किया है और कतर यह दर्जा पाने वाला 18वां देश बना है। इससे पहले 2019 में ब्राज़ील को यह दर्जा दिया गया था। किसको? ब्राज़ील को। ब्राज़ील 17वां देश था और 18वां देश बना है कतर। और अमेरिका ने यह सम्मान अफ़गानिस्तान से लोगों को निकालने और गाज़ा में पिछले साल इजराइल के हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता का आभार प्रकट करने के लिए दिया है। अब बात करें कतर की कैपिटल की, तो कतर की राजधानी है दोहा और कतर की मुद्रा है रियाल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी के रूप में कतर को नामित किया है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रभारी के रूप में किसे चुना गया है? जीएस श्रीनिवासन को, उपेंद्र त्रिवेदी को, योगेश कुमार को या प्रभा मूर्ति को? तो भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रभारी के रूप में उपेंद्र त्रिवेदी को चुना गया है और उपेंद्र त्रिवेदी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो 40 सालों से भारतीय सेना के अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट में कमीशन किया गया है। वहां उन्होंने अपने 37 साल के करियर में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को भारतीय सेना के उत्तरी कमान का प्रभारी नियुक्त किया है
ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? GS श्रीनिवासन को, उपेंद्र त्रिवेदी को, योगेश कुमार को या प्रभा मूर्ति को? तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में GS श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। GS श्रीनिवासन वर्ष 1987 में DRDL में शामिल हुए थे और इन्होंने मिसाइल परिसर की गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और 1986 में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में BA की है और हैदराबाद विश्वविद्यालय से MA कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। GS श्रीनिवासन को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निर्देशक के रूप में चुना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक देश एक राशन कार्ड योजना किस राज्य ने लागू किया है? झारखंड ने, पश्चिम बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने या कर्नाटक ने? तो एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है छत्तीसगढ़ ने और इस योजना से खाद्य कानून के अंतर्गत पात्र उपभोक्ता देश भर में किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ इसके साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 35वां राज्य बन गया है और इस योजना का लाभ उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। इसके बाद राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से से सरकारी राशन की दुकान से कम दाम पर अनाज खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है और इसे लागू करने वाला छत्तीसगढ़ 35वां राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो चलिए छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। यह है छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के मैप में देखें तो यह स्थान है कोरबा। और कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा प्रसिद्ध है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कोरबा प्रसिद्ध है जो मैप में यहाँ स्थित है। और इसी के थोड़ा सा नीचे स्थित है बिलासपुर और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। और इसी के थोड़ा नीचे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और रायपुर से थोड़ा सा पश्चिम में यहाँ पर है दुर्ग। दुर्ग छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? दुर्ग। और रायपुर से थोड़ा सा नीचे स्थित है भिलाई। भिलाई जाना जाता है इस्पात कारखाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का इस्पात कारखाना कहाँ है? रायपुर से थोड़ा सा नीचे भिलाई में। और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, इसको संयुक्त रूप से बस्तर के नाम से जाना जाता है जो नक्सली क्षेत्र से प्रभावित है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी में यहाँ पर स्थित है दंडकारण्य पर्वत श्रेणी। तो दंडकारण्य पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए एक बार छत्तीसगढ़ के मैप का रिवीजन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहीं पे इसके थोड़ा सा नीचे है बिलासपुर। बिलासपुर में दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। और इससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर स्थित है। और रायपुर से थोड़ा सा पश्चिम में दुर्ग। यह दुर्ग छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है। और इसी से नीचे है भिलाई जहाँ पर छत्तीसगढ़ का इस्पात कारखाना स्थित है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदपुर और कांकेर, यह चारों मिलाकर संयुक्त रूप से बस्तर के नाम से जाना जाता है। और यह बस्तर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र बस्तर है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में यहाँ पर दंडकारण्य पर्वत श्रेणी है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के मैप से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों आज के मॉर्निंग शो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।